आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पाठ तुम कब जाओगे अतिथि के MCQ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। विकल्प हैं क रामविलास शर्मा, ख शरद जोशी, ग स्वामी आनंद, घ अरुण कंवल। और इसका सही उत्तर होगा ख शरद जोशी। प्रश्न 2, लेखक किस से परेशान है? क अपनी पत्नी से, ख अतिथि से, ग महंगाई से, घ गर्मी से। और इसका सही उत्तर होगा ख अतिथि से। प्रश्न 3, सतत आतिथ्य का कौन सा भारी दिन था? क दूसरा, ख चौथा, ग पांचवा, घ तीसरा। और सही उत्तर है ख चौथा। प्रश्न 4, लेखक अतिथि से क्या कहना चाहता है? क वह लेखक के ही घर में रहे, ख 1-2 दिन और रुके, ग वह जल्दी चला जाए, घ इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है ग वह जल्दी चला जाए। प्रश्न 5, लेखक कितने दिनों से अतिथि को कैलेंडर दिखाकर तारीखें बदल रहा है? क 2 दिनों से, ख 4 दिनों से, ग 3 दिनों से, घ 1 दिन से। क 2 दिनों से। प्रश्न 6, लेखक को अतिथि से क्या उम्मीद थी? क वह कुछ काम करेगा, ख वह लेखक की मदद करेगा, ग वह अगले ही दिन चला जाएगा, घ इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है ग वह अगले ही दिन चला जाएगा। प्रश्न 7, लेखक की सहन शक्ति किस दिन जवाब देने वाली थी? क दूसरे दिन, ख 5वें दिन, ग तीसरे दिन, घ चौथे दिन। और सही उत्तर है ख 5वें दिन। प्रश्न 10, लेखक के अनुसार अतिथि के समय पर लौट जाने पर अतिथि का क्या सुरक्षित रहता है? क समान, ख सम्मान, ग देवत्व, घ मान। और सही उत्तर है ख सम्मान। प्रश्न 11, लेखक अंत में दुखी होकर अतिथि से क्या कहता है? क और कितना परेशान करोगे, ख कब तक ठहरोगे, ग कितनी बात करोगे, घ उफ तुम कब जाओगे अतिथि। और सही उत्तर है घ उफ तुम कब जाओगे अतिथि। प्रश्न 12, अतिथि को ठहरे कितने दिन हो चुके थे? क 4 दिन, ख 6 दिन, ग 3 दिन, घ 5 दिन। और सही उत्तर है घ 5 दिन। प्रश्न 13, आघात कैसा था? क सम्मानपूर्ण, ख आघातपूर्ण, ग अप्रत्याशित, घ अपमानजनक। और सही उत्तर है ग अप्रत्याशित। प्रश्न 14, कैलेंडर की तारीखें कैसे फड़फड़ा रही थी? क नम्रता से, ख विनय से, ग क्रोध से, घ प्यार से। सही उत्तर है क नम्रता से। प्रश्न 15, आर्थिक सीमाओं की चट्टान कैसी थी? क काली, ख नीली, ग बैंजनी, घ सफ़ेद। और सही उत्तर है ग बैंजनी। प्रश्न 16, लाखों मील लंबी यात्रा करके कौन आता है? क अतिथि, ख मेज़बान, ग अंतरिक्ष यात्री, घ दोस्त। और सही उत्तर है ग अंतरिक्ष यात्री। प्रश्न 17, ज़्यादा दिन रहने पर अतिथि डैश बन जाता है? क भगवान, ख राक्षस, ग देवता, घ भाई। और सही उत्तर है ख राक्षस। प्रश्न 18, अतिथि का देवत्व कब तक सुरक्षित रहता है? क कम दिन रहने तक, ख अधिक दिन रहने तक, ग 4 दिन रहने तक, घ 2 दिन रहने तक। सही उत्तर है क। प्रश्न 17, ज़्यादा दिन रहने पर अतिथि डैश बन जाता है? क भगवान, ख राक्षस, ग देवता, घ भाई। और सही उत्तर है ख राक्षस। प्रश्न 18, अतिथि का देवत्व कब तक सुरक्षित रह सकता है? क कम दिन रहने तक, ख अधिक दिन रहने तक, ग 4 दिन रहने तक, घ 2 दिन रहने तक। और सही उत्तर है क कम दिन रहने तक। प्रश्न 19, ठहाकों के गुब्बारे कैसे थे? क लाल, ख रंगीन, ग पीले, घ बैंजनी। और सही उत्तर है ख रंगीन। प्रश्न 20, अंदर ही अंदर क्या काम गया? क दिल, ख बटुआ, ग बैग, घ पर्स।
और सही उत्तर है ख बटुआ। प्रश्न 21, अतिथि का देवत्व कब तक सुरक्षित रह सकता था? क, जब वह आकर तुरंत नहीं जाता। ख, जब वह जाने का नाम ही नहीं लेता। ग, जब वह तुरंत लौट जाता है। घ, जब वह कुछ दिन और रुकता है। और सही उत्तर है ग, जब वह तुरंत लौट जाता है। प्रश्न 22, लेखक अतिथि को देखकर तारीखें क्यों बदल रहा है? क, अतिथि का स्वागत सत्कार करने के लिए। ख, अतिथि को भगाने के लिए। ग, अतिथि को कैलेंडर दिखाने के लिए। घ, अतिथि को याद दिलाने के लिए कि उसे आए 3 दिन हो चुके हैं। और इसका सही उत्तर है घ, अतिथि को याद दिलाने के लिए कि उसे आए 3 दिन हो चुके हैं। प्रश्न 23, लेखक ने चौथे दिन को सतत आतिथ्य का भारी दिन क्यों कहा है? क, अतिथि जाना चाहता था। ख, अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहा था। ग, लेखक अतिथि को भेजना चाहता था। घ, अतिथि आया ही नहीं था। और इसका सही उत्तर है ख, अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहा था। प्रश्न 24, लेखक को अतिथि के कारण अंतरिक्ष यात्री की याद क्यों आ गई? क, अंतरिक्ष पर भी यात्री इतने दिनों तक नहीं रुकते। ख, लेखक अंतरिक्ष पर जाना चाहता था। ग, अतिथि को अंतरिक्ष पर भेजने के लिए। घ, उसे अंतरिक्ष पसंद था। और सही उत्तर है क, अंतरिक्ष पर भी यात्री इतने दिनों तक नहीं रुकते। प्रश्न 25, अतिथि के कारण लेखक के दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? क, अतिथि ज़्यादा खाना खाता था। ख, अतिथि उसे सोने नहीं देता था। ग, अतिथि उसे पसंद नहीं था। घ, अतिथि उसकी आर्थिक सीमाएं देख चुका था। और इसका सही उत्तर है घ, अतिथि उसकी आर्थिक सीमाएं देख चुका था। प्रश्न 26, और आशंका निर्मूल नहीं थी, लेखक किस आशंका की बात कर रहा है? क, अतिथि लेखक के घर अभी और रुकेगा। ख, अतिथि अब चला जाएगा। ग, अतिथि चला गया। घ, अतिथि जाना चाहता था। और इसका सही उत्तर है क, अतिथि लेखक के घर अभी और रुकेगा। प्रश्न 27, अतिथि के कारण लेखक के चेहरे की भाव भंगिमा क्यों बदलने लगी? क, लेखक उसे अच्छा लगता था। ख, अतिथि आने के बाद जाने का नाम नहीं ले रहा था। ग, अतिथि जा रहा था। घ, अतिथि उससे बात नहीं कर रहा था। और इसका सही उत्तर होगा ख, अतिथि आने के बाद जाने का नाम नहीं ले रहा था। प्रश्न 27, अतिथि के कारण लेखक के चेहरे की भाव भंगिमा क्यों बदलने लगी? क, लेखक उसे अच्छा लगता था। ख, अतिथि आने के बाद जाने का नाम नहीं ले रहा था। ग, अतिथि जा रहा था। घ, अतिथि उससे बात नहीं कर रहा था। और इसका सही उत्तर होगा ख, अतिथि आने के बाद जाने का नाम नहीं ले रहा था। प्रश्न 28, अब लेखक और अतिथि के बीच कैसी स्थिति पैदा हो गई थी? क, बातचीत के विषय समाप्त हो गए थे। ख, अच्छे संबंध बन रहे थे। ग, दोनों एक दूसरे से क्रोधित हो रहे थे। घ, दोनों एक दूसरे से प्रेम से बात कर रहे थे। और इसका सही उत्तर है क, बातचीत के विषय समाप्त हो गए थे। प्रश्न 29, अतिथि और लेखक के बीच शब्दों का लेन देन समाप्त होने पर दोनों क्या कर रहे थे? क, लेखक पत्रिका के पन्ने पलट रहा था और अतिथि उपन्यास पढ़ रहा था। ख, दोनों उपन्यास पढ़ रहे थे। ग, दोनों आपस में बात कर रहे थे। घ, लेखक उपन्यास पढ़ रहा था और अतिथि पत्रिका के पन्ने पलट रहा था। और इसका सही उत्तर है घ, लेखक उपन्यास पढ़ रहा था और अतिथि पत्रिका के पन्ने पलट रहा था। प्रश्न 30, लेखक को अभी भी क्या आशा थी? क, अतिथि अभी और रुकेगा। ख, अतिथि अगले दिन चला जाएगा। ग, अतिथि आएगा ही नहीं। घ, अतिथि अगले दिन नहीं जाएगा। और इसका सही उत्तर है ख, अतिथि अगले दिन चला जाएगा। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।